दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। आज हम जानने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश बुक लेसन 10 के विषय में। तो जो कि दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में, जो कि बहुत ही बहादुर इंसान थे और इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में इनका भी बहुत ही बड़ा रोल था और पूरा वर्ल्ड, पूरा देश इन्हें आज़ाद के नाम से जानता है। तो आइए इनकी जो बायोग्राफी है थोड़ा सा उसको देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, नोन एज आज़ाद, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध थे। वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस मतलब होता है निडर, एंड ग्रेटेस्ट मीन्स महान फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्र सेनानी ऑफ इंडिया, भारत के। ये जो भारत के महान स्वतंत्र सेनानी और निडर में से एक थे आज़ाद, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद के नाम से जाने जाते थे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो भारत के महान स्वतंत्र सेनानी और निडरों में से एक चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद के नाम से जाने जाते थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, ये इनके जो पिता थे वो पंडित सीताराम तिवारी थे। एंड जगरनी देवी, और इनकी मम्मी जो थी वो जगरनी देवी थी। वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906, और इनका जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। देखिए कहाँ हुआ था, इन विलेज भवरा गांव में, जबुआ डिस्ट्रिक्ट और जो मध्य प्रदेश। तो यहाँ से देखेंगे मध्य प्रदेश जिले के भवरा नामक गांव में इनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 ईस्वी में हुआ था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली मतलब जल्दी, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, एजुकेशन इन भवरा, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भवरा में प्राप्त की। फॉर फर्दर मतलब होता है आगे, एजुकेशन में शिक्षा। ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, आगे की शिक्षा के लिए ये संस्कृत पाठशाला वाराणसी में चले गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, ग्रेट मतलब महान, वर्शिपर मतलब पुजारी, लॉर्ड मीन्स भगवान, और हनुमान, ये बहुत ही महान उपासक थे हनुमान जी के, यानी बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान हनुमान के। वंस मीन्स एक बार, ही डिस्ग्यूज्ड हिमसेल्फ अ प्रिस्ट इन हनुमान, प्रिस्ट मतलब पुजारी, डिस्ग्यूज्ड मीन्स प्रसन्न करना, हनुमान टेम्पल मीन्स मंदिर, स्कैप मीन्स बचने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस में शिकंजा होता है, ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, यानी यहाँ से देखेंगे एक बार देख लेंगे तो ब्रिटिश पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में अपने आप को, यानी स्वयं को, हिमसेल्फ मतलब स्वयं होता है, यानी अपने आप को इन्होंने पुजारी के रूप में प्रच्छन्न किया, पुजारी के रूप में उपस्थित किया। अब यहाँ से यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड मतलब प्रभावित हुए बाय द नॉन वायलेंस, अहिंसावादी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन और अहिंसावादी के खिलाफ ये वो है बहुत प्रभावित हुई। ये जो नौजवान चंद्रशेखर आज़ाद थे वे असहयोग आंदोलन और अहिंसावादी के खिलाफ ये बहुत ही प्रभावित हुए। ऑफ 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में, लीडरशिप मतलब नेतृत्व में चल रहा था 1920-21 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, उसके खिलाफ ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे बहुत ही प्रभावित हुए। He joined the movement and was arrested, the produce मीन्स प्रस्तुत करना, बिफोर द मजिस्ट्रेट मतलब होता है जो न्याय वगैरह बताते हैं। तो इन्होंने उस आंदोलन को ज्वाइन करने के बाद भाई इन्होंने विविध प्रकार की उसमें मदद की और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। तो इसके लिए जो ये अरेस्ट कर लिए गए, यानी बंदी बना लिए गए और प्रोड्यूस में प्रस्तुत किए गए, किसके सामने जी, मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रस्तुत किए गए। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, इन्होंने अपना जो नाम था आज़ाद के रूप में बताया। ही गेव हिज नेम, इन्होंने अपना आज़ाद, स्वतंत्र आज़ाद के रूप में अपना नाम बताया। और हिज फादर नेम एज स्वतंत्रता फ्रीडम, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया तो उसी के हिसाब से इन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता बताया। एंड हिज रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान, रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान होता है, और अपना निवास स्थान एज प्रिजन मतलब कारागार यानी फिर जेल बताया। उन्होंने जब वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए गए थे तो उन्होंने अपना नाम जो था आज़ाद स्वतंत्र बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, और अपना निवास स्थान जो था वो उन्होंने वो कारागार बताया। दिस प्रोवोक्ड, इस प्रकार से द मजिस्ट्रेट मतलब उकसाया, इस बात ने मजिस्ट्रेट को उकसाया। प्रोवोक्ड मतलब उकसाना, और मजिस्ट्रेट मतलब होता है जो न्याय वगैरह देते हैं।
हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेस मीन्स कोड़े, लैसेस मीन्स कोड़े होता है, और सेंटेंस मतलब होता है, सेंटेंस्ड मतलब होता है सजा सुनाए। तो इस बात ने, जो इन्होंने ये बात बोली, तो इस बात ने इन मजिस्ट्रेट को उकसाया, और मजिस्ट्रेट ने इनको, किनको, चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़े लगाने का सजा सुनाई। फ्रॉम देन, तब से, फ्रॉम देन मतलब तब से, ऑन ही वॉज नोन एज आज़ाद, ये आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, आज़ाद पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्त, एंड करेज मीन्स साहस, इंस्पायर्ड मीन्स उत्साहित करता था अदर टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी ये जो आज़ाद की देशभक्ति और साहस थी, ये दूसरे लोगों को स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उत्साहित करता था। ये जो आज़ाद है, इनकी देशभक्ति और साहस दूसरे लोगों को उत्साहित करता था स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर मीन्स गुरु होता है ऑफ भगत सिंह, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये भगत सिंह के भी गुरु थे, यानी भगत सिंह के ये जो भगत सिंह थे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर मीन्स वो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? भगत सिंह। भगत सिंह भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ देखेंगे बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, यानी बोथ मतलब होता है दोनों, तो चंद्रशेखर और भगत सिंह दोनों एक्टिवली में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट में हिस्सा लिए इन रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटीज़, यानी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने क्या लिया? हिस्सा लिया। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब, यानी वो बहुत ही आहत हुए बाय द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर इन 1990, यानी 1919 अमृतसर जलियांवाला हत्याकांड से वो बहुत ही आहत हुए थे। वो बहुत ही मतलब उनको दिल में चोट पहुंची थी, वो इसके खिलाफ बहुत ही आहत हुए थे और उन्होंने इसके खिलाफ बहुत बड़ी कदम भी उठाई थी। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द ककोरी केस, और उनका जो हाथ था, उन्होंने ककोरी हाथ में भी बहुत ही बड़ा रोल निभाया। इन्होंने जब ये जलियांवाला हत्याकांड से वो बहुत आहत हुए, तो उन्होंने ककोरी ये जो केस था उसमें उन्होंने उनका बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, टेरर मतलब होता है आतंक, और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे आतंक थे ब्रिटिश पुलिस के लिए। जो चंद्रशेखर आज़ाद वो बहुत बड़े आतंकी थे ब्रिटिश पुलिसों के लिए। ही वॉज ऑन दियर हिट लिस्ट, वो जो थे चंद्रशेखर आज़ाद वो उनकी हिट लिस्ट में थे, यानी सबसे टॉप लिस्ट में थे कि ये बहुत बड़े गुंडे हैं या फिर ये जो है ब्रिटिश पुलिस के लिए बहुत ही घातक है। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू, बैडली मतलब बुरी तरीके से, वांटेड में चाहना, टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, यानी जो ब्रिटिश पुलिस थी उनको बुरी तरीके से पकड़ना चाहती थी, उन्हें पकड़ना चाहती थी मुर्दा या फिर जिंदा, मरे हुए या फिर जिंदा ब्रिटिश पुलिस उन्हें क्या करना चाहती थी? पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931, यानी 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वॉज एन अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद थे वो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में थे। नाउ प्रयागराज, अब उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये जो इलाहाबाद है अब उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 में उस पार्क में थे। ही वॉज बेटर यार्ड, बेटर यार्ड मतलब होता है आपका कि मुखबरी कर रहा है या फिर शिकायत कर देना, या फिर आप बोल सकते हैं धोखा दे देना। ही वॉज बेटर एट बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, यानी वो बुरी तरीके से बच गए। वो एक इन्फॉर्मर ने यानी एक गुप्तचर ने उनकी सूचना किसको दे दी जी? ब्रिटिश पुलिस को, कि वो यहाँ इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में रुके हुए हैं। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, यानी पुलिस ने सराउंडेड मीन्स घेर लिया द पार्क को। पुलिस ने, वो जो ब्रिटिश की पुलिस थी वो अल्फ्रेड पार्क को पूरी तरीके से घेर लिया। ऑर्डर चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर आज़ाद को आज्ञा दिया कही चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, यानी आप हमें अपने आप को मतलब स्वयं को पकड़ने दीजिए। आज़ाद फॉट ब्रेवली, फॉट मतलब लड़े, ब्रेवली एंड किल द पुलिसमैन, ब्रेवली मीन्स बहादुर से, और किल मतलब मारना पुलिसमैन यानी कर्मचारियों को। आज़ाद जो थे वो बहादुरी के साथ लड़े और पुलिस कर्मचारियों को उन्होंने मार भी गिराया। फाइनली मतलब अंत में फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, यानी अंत में उन्होंने अपने आप को पुलिस के चारों तरफ
घेरे हुए पाया। अंत में उन्होंने अपने चारों तरफ पुलिस को पाया। ही शूट हिमसेल्फ, तब उन्होंने अपने आप को क्या किया, गोली मार ली। उन्होंने अपने आप को मार ली थी, न कि उनको कोई पुलिस वगैरह ने मारा था। 10 मिस इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेग, प्लेग मतलब होता है प्रतिज्ञा, ही केप्ट हिज प्लेग यानी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी, ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव यानी जिंदा न पकड़े जाने की उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी। ही यूज्ड टू रिसाइड हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, कपलेट मीन्स दोहा होता है, रिसाइड मतलब सुनाना। वे जो है मरते वक्त जब उन्होंने अपने आप को शूट किया तो वे मरते वक्त अपना एक दोहा सुनाए हिंदी का। कौन सा सुनाए थे, देखिए यहाँ पे है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यानी उनका ये कहना था कि हम कभी भी किसी के क्लचेस में, शिकंजे में नहीं जाएंगे, आज़ाद ही रहे थे, आज़ाद ही रहेंगे, और वो आज़ादी के साथ अपने आप को बलिदान दे दिए देश के लिए। तो ऐसे महान हस्तियों के लिए भाई दिल में हमेशा प्रेम रहेगा ही, और हर स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी के दिन उनको याद किया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन उनको याद किया जाता है और उनके फ़ोटोज़ को संजो के रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए हुए हैं और आप इनको अगर याद करना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जी जय हिंद।